नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे भगवान शंकर का बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान शंकर का बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आना। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शिव योगी हैं, इसलिए योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण तत्व से दोनों एक ही हैं। योगीश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत होती है। प्रवृत्ति करो, साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ दे यह अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ता है वह मन से पाप करता है। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता है। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए शक्य नहीं है। 5-6 घंटे के बाद मन दूसरा कुछ मांगता है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठता है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, मन से पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर समझाते हैं। जहाँ कचरा पड़ा है वहाँ सुगंधित गंध नहीं आती है। जो प्रवृत्ति में फंसा है उसे निवृत्ति का परमानंद भजनानंद नहीं मिलता। 24 घंटे में 4-5 घंटे के लिए सब प्रवृत्ति छोड़ दो, शांति से निवृत्ति लेकर के बैठो। निवृत्ति धर्म शिव जी समझाते हैं, प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। शिव योगीश्वर हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। द्वादशी के दिन भगवान शिव जी महाराज आए हैं। सब कथा उठाऊं तो आधा घंटा, सब कथा उठाऊं तो 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। दसम स्कंद की कथा सागर के जैसी है। शिव जी महाराज दर्शन करने के लिए आए हैं। अलख निरंजन ऐसी पुकार की है। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, आंख बंद रखते हैं तो भी ब्रह्म नहीं दिखता है। ब्रह्म दुर्लभ है, आज सुलभ हुआ है। सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी को कहा ये फल ले जाओ, साधु महाराज को फल दे दो। साधु महाराज को कहना मेरे लाला को आशीर्वाद दें, मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। दासी फल लेकर के आई है। शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं, आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। साधु की परीक्षा आंख से होती है। साधु आंख में भगवान को रखते हैं, भगवान का स्वरूप आंख से जाने नहीं देते हैं। उनका ऐसा नियम होता है कि 2-3 मिनट हो कि दर्शन करते हैं। साधु की परीक्षा जाति से नहीं, कपड़े से नहीं, आंख से होती है। आंखें जिसकी भगवान में स्थिर है वह साधु है। शिव जी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद है। दासी ने साधु को हाथ जोड़े हैं और कहा है महाराज, यशोदा मैया ने आपको भिक्षा दी है, इसको स्वीकार करें और हमारे लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी ने आंखें खोली नहीं, कहा मैं भिक्षा लेने के लिए साधु नहीं हुआ हूँ, मैं बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए साधु हुआ हूँ। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है कि परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया को कहना बाल कृष्ण लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं, मेरे
गुरुजी ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। दासी अंदर गई है, बोलती है, माँ माँ, वे साधु महाराज तो ऐसा बोलते हैं कि उनके गुरुजी ने कहा है कि गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं मैं भगवान के लिए साधु हुआ हूँ। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, साधु को कैसे खबर पड़ी? उनके गुरु ने कुछ कहा है कि गोकुल में भगवान आए हैं? यशोदा मैया झरोखे से देखती है, भगवान शंकर खड़े हैं, साधु वेश में आए थे, उनका तेज कहाँ जाएगा, तेज तो रहेगा। ये तो शंकर भगवान के जैसा दिखता है। यशोदा मैया बारंबार हाथ जोड़ती है, महाराज हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम आपको क्या पहचान सकेंगे? आप कोई बड़े सिद्ध लगते हैं, आप कोई महान पुरुष हो, मैं आपको वंदन करती हूँ। ये भिक्षा आपको कम लगती है, आप मांगो तो मैं आपको कमंडलू देती हूँ, कंबल देती हूँ, आप जो मांगो सो देती हूँ, पर लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, आपके गले में सर्प है, उसको देख करके वो डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं बाहर लाला को नहीं निकालूंगी। शिव जी मुस्कुराए हैं और कहा, मैया लाला को डर नहीं लगेगा, देवों का देव है वो, कालों का भी काल है, संतों का सर्वस्व है। शिव जी का तो वह धन है, शिव को धन, संतन को सर्वस्व, सारांश संत। श्री कृष्ण ही शिव जी के धन है। शिव को धन, संतन को सर्वस्व। मुनि जन धन, मुनियों के धन, मुनि जन धन, संतन को सर्वस्व, सार अंश सम्मत सब ही की। श्री कृष्ण ही शिव जी के धन है, देवों का वह देव है, काल का भी वह काल है। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी, यशोदा मैया कुछ समझती नहीं, बोली, महाराज आप ये क्या बोलते हो, काल का काल क्या होता है? मैं कुछ जानती नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरा बालक है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं समझती, आप ये क्या बोलते हैं? शिव जी ने कहा, मैया तेरा कन्हैया मुझे पहचानता है, मुझे देखेगा तो बड़ा राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मुझे पहचानता है। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हैं, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आपको आज तक देखा नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं, मेरा 2-3 दिन का बालक आपको क्या पहचान लेगा? भगवान शंकर ने कहा, मैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता हूँ, कन्हैया खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज हठ ना करो, जिद ना करो, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। शिव जी ने कहा, मैया लाला का दर्शन किए बिना मुझे पानी भी नहीं पीना है, मैया मैं तेरे आंगन में यहीं 12 वर्ष की समाधि लगाता हूँ, अब यहीं बैठा रहूंगा। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, यह साधु कैसा है, 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठा रहेगा, कह रहा है दर्शन किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। शिव जी बैठ गए हैं। नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है। श्री कृष्ण के दर्शन की आशा से बैठे हैं, इसीलिए उन शिव जी का नाम आशेश्वर महादेव है। आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है। शिव जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण शिव जी के हृदय में आए हैं। ध्यान कभी जड़ वस्तु का ना करो, ध्यान चेतन का करो। जो जड़ वस्तु का ध्यान करता है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है। ध्यान चेतन का करो। किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी का ध्यान करे, पानी 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 ऐसा रटता रहे तो पानी कभी मानव के पास नहीं आता। मानव उठ करके पानी के पास जाता है, तब पानी प्राप्त करता है। क्यों? पानी जड़ है। किंतु आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठ करके श्री राम श्री कृष्ण का प्रेम से ध्यान करो। भगवान चेतन है, जहाँ बैठे हो वहीं प्रकट हो जाएंगे। ध्यान चेतन परमात्मा का करो, जड़ वस्तुओं का ध्यान ना करो, क्योंकि जड़ वस्तु स्वयं चल करके नहीं आ सकती। शिव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण शिव जी के हृदय में आए हैं।
यशोदा मैया का कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया स्तनपान कराती है, दुग्धपान नहीं करते हैं। हाथ में खिलौना देती है, कन्हैया फेंक देता है। लाला को बाहर जाने की इच्छा है। शिव जी दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव जी दर्शन के लिए आतुर हुए हैं। श्री कृष्ण को शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को अपने भक्तों की देखने की इच्छा होती है। मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, मुझे बाहर जाना है। बालकृष्ण रोने लगे हैं। लाला को क्या हुआ है? यशोदा मैया मनाती है। गोपियों ने सुना आज बालक रोता है, बहुत दहाड़े मार के रो रहा है। दौड़ती हुई आई हैं, बालकृष्ण को मनाती हैं। बेटा क्या हो गया? 3-4 दिन में कभी रोया नहीं, आज क्यों रोता है? बालकृष्ण हाथ ऊंचा कर करके कहते हैं, मुझे बाहर जाना है। मैया बाहर नहीं जाने देती। एक गोपी ने कहा, मैया बाहर आंगन में जो साधु बैठा है उसके होंठ हिल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है उसको दर्शन नहीं कराया, इसलिए वह बैठ करके मंत्र मार दिया। दूसरी गोपी ने कहा, मैया मैंने बहुत से साधु देखे पर ऐसा साधु नहीं देखा, आंख उठा करके किसी को सामने देखता तक नहीं, उसको फल दो, मिठाई दो, कुछ खाता नहीं है, पानी पीता नहीं है। वह कहता है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ही साधु हुआ हूँ, मुझे दर्शन कराओ। मैया ये शंकर भगवान के जैसा लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे बालकृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश से भगवान शंकर आए हैं, ऐसा साधु आज तक मैंने देखा नहीं। बालकृष्ण रोते हैं। यशोदा मैया को भय लगता है। सांडिल्य ऋषि को बुलाया है। सांडिल्य ऋषि ने कहा है, महाराज लाला की नब्ज उतारो, महाराज लाला की नजर उतारो, बहुत रोता है, इसको क्या हुआ है, कुछ खबर नहीं पड़ रही है। सांडिल्य ऋषि समझ गए कि आंगन में शिवजी महाराज बैठे हैं, उनके लिए बालक रोता है। सांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया आंगन में जो साधु महाराज बैठे हैं उनका और इस बालक का जन्म जन्म का संबंध है, उनके लिए ही ये रो रहा है। आंगन में साधु भूखा बैठा है, ये उचित नहीं है, दर्शन कराओ, साधु महाराज आशीर्वाद देंगे, मेरा बालक सुखी हो जाएगा। यशोदा मैया ने पूछा, तो मैं बालक को बाहर ले जाऊं? सांडिल्य ऋषि ने कहा, बाहर नहीं, दरवाजे तक ले जाओ, वे बाहर खड़े होकर के दर्शन करेंगे। यशोदा मैया बाल कृष्ण का श्रृंगार करती है। लाला को नजर न लगे इसलिए बाघ के नख को स्वर्ण में मढ़ाया है। बालक के गले में बाघ का नख हो तो दृष्टि नहीं लगती, भय नहीं लगता। माता ने श्रृंगार किया है। दासी को कहा है, साधु महाराज को बुला करके लिया, मैं दरवाजे तक बालकृष्ण को लेकर के आती हूँ। साधु महाराज को कहना आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करें, टकटकी नहीं लगाएं एकदम, ऐसा उनको बोल देना पहले ही। जो आता है वह ऐसा बोलता है, बालक बहुत सुंदर है, बालक बहुत सुंदर है, नजर लग जाती है। मुझे भय लगता है कि इसको किसी की नजर ना लगे, तो उनको कहना 1-2 मिनट दर्शन करें फिर यहाँ से चले जाएं। दासी ने शिव जी को कहा है, महाराज आंखें खोलो, यशोदा मैया आपको बुलाती हैं, बालकृष्ण का दर्शन करो। शिव जी आए हैं, आंगन में खड़े हैं। यशोदा मैया द्वार तक श्री कृष्ण को ले आई है। शिव जी दर्शन करते हैं। बालकृष्ण और शिव जी की आंखें चार आंखें एक हो जाती हैं। कोई भी बालक सुंदर होता है, बालक सुंदर होता है इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना जागने पर सौंदर्य का नाश होता है, विकार वासना न होने पर बालक में सौंदर्य दिखता है। साधारण बालक भी सुंदर होता है। आज परमात्मा बालक बन करके आए हैं, ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है। शिव जी को आनंद हुआ है। अब तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से समाधि लग जाती है। बड़े बड़े योगी नाक बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब मन शांत होता है। अब तो आंख बंद करने की ही जरूरत नहीं रही, नाक पकड़ने की ही जरूरत नहीं रही, प्राणायाम करने की ही जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण में आंख स्थिर करने की जरूरत है। शिव और श्री कृष्ण की आंखें एक हुई हैं। शिव जी को अति आनंद होता है, श्री अंग में रोमांच आते हैं, प्रत्यक्ष आनंद प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद भगवान का जय जयकार किया है। आनंद ही श्री कृष्ण है। शिव जी को आनंद हुआ है। बाल कृष्ण हंसने लगे हैं। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है,
कि साधु महाराज की दृष्टि पड़ी तो रोता हुआ बालक हंसने लगा। घर में तो बहुत रोता था। ये कोई महान पुरुष आए हैं, इनकी दृष्टि पड़ी तभी मेरा बालक हंसता है। फिर तो यशोदा मैया ने शंकर भगवान को अंदर बुलाया है। महाराज अंदर आओ। माता को विश्वास हो गया, आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में भगवान शंकर बैठे हैं। ब्रजवासी उनको बूढ़े योगी कहते हैं। आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में शंकर भगवान का स्थान है। उन्हें सभी बूढ़े योगी बोलते हैं, बूढ़े बाबा कहते हैं। यशोदा मैया ने अंदर बुलाया है और कहा है, यहीं रह जाओ, मैं आपकी सभी सेवा करूंगी। जब जब कन्हैया रोने लगेगा मैं आपको बुलाऊंगी। आपकी आंखों में दिव्य शक्ति है, दृष्टि पड़ते ही वो हंसता है। शिव जी को अंदर बुलाया। यशोदा माँ ने बालक को गोद में लेकर के बैठी हैं। शिव जी को सुंदर आसन दिया है। महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हो, आपके जैसा महान पुरुष मैंने देखा नहीं है। हम तो संसार में फंसे हुए हैं, आपको मैं क्या पहचानूं। आपने बड़ी कृपा की है। महाराज आपको कोई दृष्टि का मंत्र आता हो, नजर का मंत्र आता हो, ऐसा मंत्र दो कि मेरे बालक को किसी की नजर न लगे, मेरा कन्हैया बहुत जल्दी से तगड़ा हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, मैं दृष्टि का मंत्र तो जानता हूँ, पर वह मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा। मैया तुम्हारी गोद में बालक होगा तो उसको कान में मंत्र कैसे दूंगा। माँ को विश्वास हुआ है। यशोदा मैया ने शिव जी की गोद में बाल कृष्ण को दिया है। शिव और श्री कृष्ण एक हुए हैं। समाधि लगती है, बाल कृष्ण जगाते हैं। महाराज महाराज आंखें खोलो, सावधान करते हैं। शिव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है। मैया घबराना नहीं, कोई राक्षस आए या राक्षसी आए, बालक का बाल बांका होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा राजा होगा, इसकी कीर्ति जगत में अखंड रहेगी। मैया ये बड़ी सोने की नगरी बनाएगा। मैया मेरा आशीर्वाद है, तेरा कन्हैया 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा माँ ने सुना है तो मैया घबराई। महाराज महाराज ये आप क्या बोलते हो, 16,000 रानियों का पति होगा। 2-3 लगन हो तो भी बहुत है, 16,000 लगन होगा। कितनी ही स्त्रियां बड़ी खराब होती हैं, पति के साथ कपट करती हैं, पति को त्रास देती हैं। 16,000 में ऐसी कोई एक आ जाएगी तो मेरे लाला को त्रास देगी। शिव जी ने कहा, मैया मेरे मुख से क्यों ऐसा निकला मैं जानता नहीं, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं बोला, पर मैं जो बोलता हूँ सत्य होता है। 16,000 रानियों का स्वामी होगा। यशोदा मैया ने पूछा, महाराज कोई स्त्री लाला को त्रास तो नहीं देगी। भगवान शंकर बोले, माँ मेरा यह आशीर्वाद है, ये बड़ा बलवान होगा। सभी रानियां हाथ जोड़ करके लाला की सेवा करेंगे, बहुत बलवान होगा। जय जयकार करते हुए शिव जी जाने लगे हैं। यशोदा मैया ने कहा है, महाराज मुझे आपका सम्मान करना है, वस्त्र आभूषण मंगाए हैं। शिव जी मुस्कुराए हैं और कहा, मैया मेरा नाम विश्वनाथ है, जगत को सब मैं देता हूँ। मैंने जगत को दिया है, मैं लेकर क्या करूं, ये सब मेरा ही है। मैंने ही तो जगत को दिया है। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलते हैं, इनका नाम विश्वनाथ है, ये कहते हैं जगत को मैंने सब कुछ दिया है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े हैं, महाराज आपको तो क्या जरूरत होगी, आप कोई महान पुरुष हैं, आपकी सेवा में संपत्ति का सदुपयोग ना हो तो ये संपत्ति क्या काम की। आपके जैसे संत की सेवा हो तो ही संपत्ति सफल है। मैं जानती हूँ आपको जरा सी भी जरूरत नहीं है, पर आप थोड़ा स्वीकार करें। माँ ने बहुत आग्रह किया। तब शिव जी ने कहा, मैया मैं फलाहारी साधु हूँ, 2 फल दे दो, मैं फल खा लूंगा। माँ को संतोष हुआ है, मेरे घर के फल को तो स्वीकार किया। माँ ने फल दिए हैं। शिव जी महाराज आशीर्वाद देकर के पधारे हैं। द्वादशी के दिन ये लीला हुई है। योगीश्वर और योगेश्वर का मधुर मिलन हुआ है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे नंद बाबा का कंस को भेंट देने के लिए मथुरा जाना और मथुरा में नंद वासुदेव का मिलन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला
हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणौ महाश्चायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं।